तो चलिए चलेंगे मैदान की तरफ, जहां पर बड़ी फाइट दो टीमों के बीच में ये क्वालिफायर मैच है। ये देखिए दो भाई बहन, तो चलिए गेम इज ऑन। तो पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इतने रात्रि में देखिए ये जो शॉन है अभी ये ग्राउंड के ऊपर पूरी तरीके से आनंद लेते हुए, चलो जो भी मिलता है वो तो अपना जीवन खाकर गुजारते हैं। और अच्छा शॉट, इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर में, माफ कीजिएगा वाइडिश लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक वहां पर उनके पास एक रन लेने का पर्याप्त समय था और इस एक रनों की मदद से खाता खुल चुका है बल्ले से। और स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 2 रन। निकेश साड़ो को देख सकते हैं, जबरदस्त मेहनत। ओ अच्छा शॉट, लेकिन इस बार भी फील्डर तैनात है, जब तक उठाए फील्ड करे तब तक मात्र उनके पास एक रन लेने का पर्याप्त समय। और इसी एक रनों की मदद से धीरे धीरे कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। साई एंड पीयूष लॉक उनको उनका भी स्वागत है। राकेश सुरते आपका भी स्वागत करेंगे। आरती एंटरप्राइजेस आपका स्वागत है। साहिल भाई मात्रे आपका भी स्वागत करेंगे। अजय भाई पवार आपका भी स्वागत है और विष्णु ठाकुर आपका भी स्वागत करेंगे। तो चलिए इस बार अच्छी यहाँ पर बॉलिंग नजर आती हुई, खास करके इस पहले पावर पे में सिद्धेश शिंदे पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो बने, जहां पर ये मैच 3 ओवर का है केवल, और खास करके जीतेंगे तो सुपर 4 में यानी कि कामोटी टीम के खिलाफ आपको कामोटी की तरफ जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो टीम क्वालिफाई हो चुकी है। आज एक टीम मिलेगी। मिड ऑन में थोड़ी सी फील्डिंग खराब हुई जिसका फायदा तुरंत उठाया बल्लेबाजों ने, तब तक वहां पर एक रन पूरा होता हुआ और इस एक रनों की मदद से कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन। देखिए यहां से बड़े स्ट्रोक मारने पड़ेंगे, चार्ज लेना पड़ेगा किसी एक बल्लेबाज को। 6 रन हो गए, माफ कीजिएगा, स्कोर कार्ड के ऊपर, और जहां से यहां पर रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि 3 ओवर का केवल मैच। इस बार भी जड़ में डालने की कोशिश, बैक टू द बॉलर, कमाल की गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई, पूरी तरीके से बांध के रखा है। यहां पर एक बल्लेबाज को ऐसा लगना पड़ेगा ना कि पूरी तरीके से अपने बल्लेबाजी में दमखम देना पड़ेगा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन। पहले ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी हमें देखने को मिली। रन आए सिर्फ और सिर्फ 6। नए बॉलर आएंगे यश शिंदे, जिन्होंने मेडन ओवर आज फेंका है, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग की बात करेंगे तो कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम के बल्लेबाजी में भी वो दमकम है। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 12 गेंदों में कम से कम यहां पर 20-25 भी बना पाती है तो 30-35 का टारगेट एक बहुत ही अच्छा रहेगा उनके बॉलरों को सेकंड इनिंग्स के लिए। धीरे धीरे ठंडी भी बढ़ती जा रही है। ठीक 1 बजे का समय यहां से अब गुजरता जाता हुआ, लेकिन सही समय पर सभी टीमों ने काफी बड़ा योगदान दिया। बॉलर यश शिंदे तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट से मिस टाइमिंग है। खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में आते हुए, कोई चूक नहीं, बैट्समैन आउट। पहला करारा झटका कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम को।
देखिए अभी भी बात करेंगे ना, टोटल 250 लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े, उन सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा। कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम का पहला विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है। अब नए बैटर आएंगे बल्लेबाजी के लिए। सोनिया, जिसके लिए पहले मैच में, दूसरे मैच में 25 रन अगर ठोकते तो 2000 का इनाम था विनोद दादा इनके ओर से। चलिए लगातार अगर 2 छक्के सोनिया के बल्ले से आएंगे तो विनोद दादा केनी इनके ओर से 2000 का इनाम इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। चलिए देखेंगे, ये बल्लेबाज के ऊपर काफी निगाह रहेगी। ओ आते ही ठोका है इनके बल्ले से ये पहला छक्का। कमाल का ये स्ट्रोक, हाफ ट्रैकर की बॉल थी, बैट के टो एंड पर जरूर लगी और क्या कमाल का छक्का देखने को मिला। और इसी 6 रनों के मदद से रन संख्या पहुंची है 12। तो चलिए 2 और 1 छक्का आता है तो विनोद दादा इनकी ओर से 2000 का इनाम इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। फिलहाल 12 बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, महेंद्र के ऊपर, सोनिया के ऊपर निगाहें अब सभी खिलाड़ियों की। चले इस पार छोड़ दिया इस गेंद को, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। ये शोर शराबा देख सकते हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं आनंद नगर पेन के दर्शक है, तो दूसरी तरफ सामने ही बगल में कोलीवाड़ा है, कोलेश्वर कोलीवाड़ा यानी पनवेल कोलीवाड़ा, ज्यांची मानाची सन्मानाची पालखी आपण नेहमीच काढायला पाहतो आणि तो संघ या मैदानावरती। बिल्कुल यहाँ पर 12 बने 3 गेंदों का खेल समाप्त, 3 गेंदें यहाँ से बची हुई है। कितने रन तक यहाँ पर जाना चाहेगी पहले हाफ में, पहले इनिंग्स में। स्लोवर 1 गेंद किया था, इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ दिया, वाइडिश लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी आते हुए गुड फील्डिंग, दूसरी की कोशिश करना चाहते थे महेंद्र, लेकिन समय समय पर वापस भेजा है सोनिया ने। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 13 रनों के ऊपर। धीरे धीरे यहाँ पर रनों की रफ्तार यहाँ पर बढ़ रही है। यश शिंदे जिन्होंने मेडल ओवर फेंका था, उसी यश शिंदे के ऊपर ये कड़क प्रहार किया सोनिया ने, और कुछ बातचीत यहाँ पर चलती हुई 2 खिलाड़ियों के बीच में, क्योंकि वो जानते मैच इंपॉर्टेंट है दोनों भी टीम के लिए, कोई छोटा मोटा मैच नहीं है। ऐसा कहेंगे तो फाइनल के पहले फाइनल का मैच है ये 2 टीमों के बीच में, क्योंकि दोनों टीमों के समर्थक काफी मात्रा में नजर आते हुए। बॉलर यश लॉन्ग रनर पे इनका, तो तेज बॉल डाली थी, अपील की गई, शायद सेफ्टी गार्ड है वहां पर गेंद लगी है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप सेफ्टी गार्ड पहनकर हमेशा क्रिकेट खेला करें। अतीश भाई पाटिल को देख सकते हैं अभी भी एंजॉय लेते हुए। देखिए अपील स्ट्रॉन्ग की थी, लेकिन बहुत ही बाहर थी, ऊपर भी थी ये गेंद, जहां पर नॉट आउट का करार। लास्ट बॉल इस अंतिम गेंद के ऊपर क्या कोई बड़ा शॉट आना चाहेगा? सिर्फ 13 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, थोड़ी सी मुसीबत में है कोलेश्वर 11 कोलीवाड़ा टीम। ऑन द राइज खेला हुआ स्ट्रोक है, ये गैप में आउटफील्ड फास्ट मस्ट हिटेड बाउंड्री, गेंद जाती हुई साइड स्क्रीन की तरफ सीमा रेखा पार। 4 रन ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 17। बिल्कुल यहाँ पर चलिए 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 17, यानी कि आने वाली 6 गेंदें अब बची है, और 6 गेंदों में कम से कम यहाँ पर अगर 10-12 भी आते तो फाइटिंग टोटल खड़ा करेगी। 9 विकेटें उनके हाथों में अभी भी सुरक्षित है। भावेश भोईर आपका स्वागत करेंगे, यानी कि दोनों भी टीमें काफी अच्छा योगदान यहाँ पर दे रही है। कोलेश्वर कोलीवाड़ा टॉस मात्र इस मैच में गवाया उन्होंने, और आनंद नगर टीम ने टॉस जीतकर बिल्कुल यहाँ पर पहले फैसला लिया है फील्डिंग करने का, और ये सही साबित होता हुआ अभी तक तो देखेंगे। डेथ ओवर है, इस डेथ ओवर में यहाँ पर कैसी बल्लेबाजी करना चाहेंगे। फिलहाल पारी का स्लॉग ओवर जब भी रहता है तो निश्चित तौर पर आपको भी पता है कि यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज हमेशा टूट पड़ती है मारने के लिए। 6 गेंदों में कितने रन यहाँ पर आएंगे? कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम की ओर से सलामी, ओपनर्स बल्लेबाज महेंद्र अभी तक सुरक्षित है।
सोनिया है जिसके बल्ले से एक छक्का निकला है। ये देखिए अंपायर की तरफ देख रहे थे शक की बुनियाद से, लेकिन मनीष की ये गेंद कितनी खूबसूरत यहाँ पर आती हुई। मनीष मडवी बढ़िया गेंद, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालने का प्रयास। बाएं हाथ के गेंदबाज है, ये उनका प्लस पॉइंट है। लॉन्ग ऑफ में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर है, वहां पर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक एक ही रन केवल मिलेगा। आनंद नगर पिछले साल भी आई थी, पिछले साल मेरे ख्याल से एक ट्रॉफी अपने घर पर लेकर गई थी। इस साल भी उन्होंने रुतबा कायम रखा, लेकिन कोलेश्वर कोलीवाड़ा टीम का चुनौती, जो चैलेंज उनके सामने है, क्या उस चैलेंज को तोड़ पाएंगे या फिर आनंद नगर को यहां पर पूरी तरीके से फंसा दे। लेकिन फिलहाल कोलीवाड़ा टीम संकट में नजर आ रही है। बहुत सफल हुए थे, बहुत सफल हुए थे। गेंद को टर्न किया सीधा विकेट कीपर के हाथों में। एक और डॉट बॉल की समाप्ति। अप्रैकर की बॉल, मिस टाइमिंग है, विकेट कीपर पीछे। ओह बढ़िया एफर्ट था, कैच को नहीं लपक पाए। 2 रन तो वहां पर तेजी के साथ पूरे किए कि तीसरी की कोशिश कर पाएंगे। थोड़ा सा यहां पर पांव में कुछ नोच आती हुई, जिसकी वजह से दौड़ने के लिए थोड़ी सी तकलीफें नजर आती हुई। वहां पर महेंद्र को 2 रन मिलेंगे। 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 20 रन। आखिरी 2 गेंदें बची है इस इनिंग्स की, आखिरी 2 गेंदें बिल्कुल यहां से बची हुई, और इन 2 गेंदों के ऊपर कितने रन बढ़ा पाती है। एक आध छक्का आएगा, अच्छा स्कोर रहेगा, चौका आएगा, फिर भी फाइट टोटल रहेगा। मुश्किल करनी पड़ेगी उनके सेकेंड इनिंग्स में सभी गेंदबाजों को। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना किए कुछ जय जयकार भी नहीं होती, और यहां पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। फिलहाल बल्लेबाजी करने वाली टीम कोलेश्वर कोलीवाड़ा को, बॉलर तैयार। कमाल की गेंदबाजी है, लगातार राइट हैंड बैट्समैन के खिलाफ थोड़े से परेशानी में डाल रहे बल्लेबाजों को, और यही होता है जब लेफ्टी के सामने राइटी होता है तो बॉलर का ये प्लस पॉइंट ही रहता है। और ये लीजिए, मनीष ने भी आखिरकार, मनीष मडवी ने भी दिखा दिया है। शॉट अच्छा, इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास है, लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा, 1 बाउंस इनटू द फैंस। 4 रन, और इसी के साथ पहली पारी हुई समाप्त। पहले पारी के समाप्ति के बाद रन बने 24, यानी कि जीतने के लिए 18 गेंदों में चाहिए सेकेंड इनिंग्स में 25 की आवश्यकता। षटकांचा सत्र, एकूण 25 धावांची गरज आहे। कोणता संघ हा सामना जिंकणार, कोणता संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय होणार, कोणता संघ ही स्पर्धा सोडून जाणार। बरेचसे प्रश्न आणि बरेचसे प्रश्न चिन्ह, उत्तर येणारा काळ आणि वेळ आपल्यापर्यंत पोहोचवेलच, परंतु हा सामना कशा प्रकारे खेळला जाईल हे पाहणं तितकंच गरजेचं असेल। मैदानावरती प्रेक्षकांची नजर आपण पाहतोय सामन्यामध्ये। तर नक्कीच सामन्याला काही क्षणातच सुरुवात होईल। कोलीवाडा संघाचा गोलंदाज हर्षद कोहलीला खूप मोठी सुवर्ण संधी असेल तर त्यांनी षटकामध्ये, आपल्या वैयक्तिक षटकामध्ये जर सापेक्ष कमी धावा दिल्या, खर्च केला, तर विनोदजी कीन यांच्याकडून तब्बल 3000चा पारितोषिक असणार आहे। 25 धावा अडवायचे आहेत, एकीकडे 25 धावा बनवायचे आहेत। काय असणार आहे सामन्याचं चित्र, कोण जिंकणार, कोणाचं स्वप्न होणार साकार। सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा डे नाईट क्रिकेट स्पर्धेमध्ये जिंकणारा संघ सुपर 4 मध्ये प्रवेश करेल। कालच्या दिवसामध्ये सूर्या स्पोर्ट
कांबोडे टीमनं सुपर 4 मध्ये प्रवेश केला। आज मात्र या दोन संघांपैकी कोणता संघ प्रवेश करेल? अप्रतिम बिग फाईट जरूर आपल्याला पाहायला मिळेल। चला एज ओपनर आनंदनगर टीम एज ओपनर सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवायची, 25 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करायचंय मैदानामध्ये। एकंदरीत आपण वेळेचा विचार केला तर 1:05 झालेत। प्रेक्षकांची गर्दी जशी पहिल्यापासून आहे तशीच गर्दी अजूनपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतोय। प्रेक्षक वर्ग देखील उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत की कोणता संघ सुपर 4 मध्ये प्रवेश करणार। दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देऊया। चला जास्त वेळ घेऊ नका आनंदनगर टीम, विनंती असेल आपल्या सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपण पाठवायची। प्रेक्षकांना उत्कंठा लागले कोणता संघ सुपर 4 मध्ये प्रवेश करेल। महत्त्वपूर्ण सामना असेल, 25 धावांची गरज। एज ओपनर सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले। तर नक्कीच मैदान आपण जरूर जाऊया। 25 धावांचं लक्ष्य आहे, 8.30 ची सरासरी प्रतिषेधकामध्ये राखायचे या फलंदाजांना। तर नक्कीच आदरणीय प्रफुल्लजी केनी यांच्याकडून पारितोषिकाला हर्षद कोहलीसाठी विकेट हॅट्रिक साठी तब्बल 10,000चा पारितोषिक आमच्याकडे जमा झालाय। आता मात्र पारितोषिकांची लैलाट आपण जरूर पाहणार आहोत। सामन्याला होईल सुरुवात। पनवेल कोलीवाडा विपक्ष आनंदनगर या दोन संघांमध्ये 25 धावांचं लक्ष्य आहे। दुसऱ्या सत्राला होईल सुरुवात। एज ओपनर सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले। सिद्धेश शिंदे आणि गणेश कडू असे दोन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल। पहिल्या क्रमांकाचा गोलंदाज हर्षद कोहली, विकेट हॅट्रिक साठी 10,000चा पारितोषिक प्रफुल्ल केनी आणि सापेक्ष धावा कमी खर्च केल्या तर विनोद केनी यांच्याकडून 3,000 रुपये आणि नक्कीच कॅश प्राइज 10,000 रुपये जमा झालेत। सामन्याला सुरुवात होतोय। पहिला बॉल टॅप केलाय, तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात, मात्र इथे कोणती धाव घेऊ शकत नाहीये। चांगली सुरुवात केली, चांगली सुरुवात हर्षद कोहलीची। 25 धावा अडवायचेत। संघाच्या संघनायकाने दिले जिम्मेदारी पहिल्या षटकाची, ती जिम्मेदारी निभवायची आणि त्याच प्रकारची सुरुवात हर्षद कोहली या गोलंदाजाने केले मैदानामध्ये। यावेळेस बिग हिट, चेंडूने उंची घेतला, अंतर कमी गाठला, क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचेल तत्पूर्वी दुसरे धावेचा प्रयत्न आणि ते सहजरित्या 2 धावा कंप्लीट आणि पंचांचा इशारा, ते नो बॉल 1+2 या 3 धावा। आणि नक्कीच आपण पाहतोय येणारा बॉल फ्रीट असेल। बिमरचा रिव्ह तर नक्कीच पंचांकडून आला, आपण नक्की चेक करू। प्राप्ती लाईव्ह यांच्या माध्यमातून इथे चेक केला जाईल। डिसिजन तुमच्यापर्यंत पोहोचला जाईल। नो बॉल आहे तर नक्कीच 9+2 एकूण 3 धावा आणि येणारा चेंडू फ्रीड असेल। चला लगेच क्षेत्ररक्षण सजवायचंय। 3 धावा आल्या या चेंडूवरती। संघाची धावसंख्या एकंदरीत पोहोचली 3 या आकड्यावरती। येणारा चेंडू फ्री हिट, खूप मोठी संधी असणार आहे फलंदाजासाठी। त्या संधीचं सोनं कुठपर्यंत उचलून घेईल फलंदाज मैदानावरती आपण जरूर पाहतोय। सिद्धेश शिंदेला पुन्हा एकदा फुल टॉस बॉल, पुरेपूर फायदा उठवलाय आणि इथे पुन्हा एकदा नो बॉल, पुरेपूर फायदा उठवलाय आणि चेंडूला पाठवलाय सीमा पार। हा सत्ता आपण पाहतोय मैदानामध्ये सिद्धेश शिंदे याच्या बॅट मधून। दुष्काळात 13वा महिना, एकतर धावसंख्या कमी आहे आणि तर नक्कीच दिनेशजी केनी म्हणजे चिंचपाड्या गावचे दिनेशजी केनी यांनी पॅक केलेला संघ, पुरस्कृत केलेला हा आनंदनगर संघ नक्कीच आपण पाहतोय मैदानामध्ये।
आणि खूप चांगला खेळ. इतका दूरवरचा प्रवास करून ते इथपर्यंत आलेत आणि खूप चांगला खेळ आतापर्यंत दाखवत आहेत. मात्र इथे चुकीची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. आपण गोलंदाज नक्की तिथे पाहणार आहोत, कारण हर्षद कोहलीनं 2 बीमर चेंडू फेकले. आता यज्ञेश कोहलीला आपण पाहणार आहोत पुढचे चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज असणार आहे. मैदानामध्ये जर आपण विचार केला धावसंख्येचा, एकूण 10 धावा धावफलकावरती 25चा आकडा पूर्ण करायचा आहे. 15ची गरज आहे अजून 17 मध्ये. यावेळी पुन्हा एकदा फुल टॉस आणि आपण पाहू शकाल इथे पुन्हा एकदा नो बॉल. हे चाललंय काय मैदानामध्ये? महत्वपूर्ण सामना आहे. पंचांचा इशारा आहे ते नो बॉलचा. आणि पुन्हा एकदा या 2+1 धावा झाल्यात एकूण 13. मैदानामध्ये चाललंय काय? महत्वपूर्ण सामना आहे ना, अशा प्रकारची गोलंदाजी पनवेल कोळीवाडा संघाकडून होते. ही चुकीची बाब आपल्याला पाहायला मिळते. असं वाटलं होतं सामना अटाकोटीचा होईल, ही लढाई बिग फाईट होईल, परंतु गोलंदाजांची चुकी आपल्याला पाहायला मिळते. येणारा चेंडू पुन्हा एकदा फ्रीट असेल. जी चुकी हर्षदनं केली त्याच प्रकारची चुकी यज्ञेश करून पाहायला मिळते. यावेळचा बॉल नक्कीच आपण पाहू शकाल फ्रीटचा बॉल. एक धाव इथे कंप्लीट केली आणि एका धावेच्या मदतीनं संघ पुढे सरकेल. 14 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलाय. चुकीची गोलंदाजी आणि त्या चुकीच्या गोलंदाजीवरती प्रति उत्तर करत असताना हे 2 फलंदाज मैदानावरती खूप चांगला खेळ राहिलाय. महत्वपूर्ण सामना आणि असं वाटलं होतं या सामन्यामध्ये सुरेखरित्या कामगिरी करेल पनवेल कोळीवाडा संघ, परंतु गोलंदाजी चुकीची आपल्याला पाहायला मिळते. तितकाच चांगला खेळ आनंदनगर संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता गरज आहे ती 16 मध्ये 11ची. पहिले षटक मार्गस्थ आहे. 16 चेंडूंचा अजून खेळ शिल्लक आहे. 11 धावांची गरज आहे. 14 धावा धाव फलकावरती. एजो ओपनर अजूनही आपला खेळ करत असताना मैदानावरती खूप चांगला खेळ आतापर्यंत राहिलाय. फुल टॉस बॉल होता, फक्त दिशा दिले. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. कोणताही क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात नाहीये. चेंडू जाईल सीमा पार. चौकार. काय जल्लोष आहे, हा जल्लोष होणं खूप गरजेचं आहे. आनंदनगर टीम नक्कीच आपण पाहू शकाल धावा झाल्यात एकूण 18. आता गरज आहे 7 धावांची. फक्त दिशा डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये पुन्हा एकदा आपण पाहतोय चेंडू होईल फरार आणि हा जल्लोष या डीजे. जल्लोष आपण पाहू शकाल ऑन स्क्रीन वरती प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून. खूप चांगला जल्लोष. आता फक्त 3 धाव्यांची गरज आहे. पहिला षटक अजून मार्गस्थ आहे. ॲक्रोझलाईन केल्याचा प्रयत्न जरुरी ते केलाय. पंचांकडे अपील आणि नक्कीच अपीलाला दान. इथे फलंदाज होईल बाद. पूर्णपणे विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना यांश आणि दुर्वांशी 11 आनंदनगर संघ. दिनेशजी केनी आज खुश असणार आहेत, कारण त्याने पुरस्कृत केलेला संघ आज कुठेतरी चांगला खेळ दाखवतोय आणि नक्कीच 3 धावांची अजूनही गरज आहे. आणि नक्कीच दिनेशजी केनी विनंती असेल आज खऱ्या अर्थाने आनंदनगर संघानं दिनेशजी केनी यांना खुश केलं असेल. दिनेशजी केनी देखील विचार करत असेल की मी एक चांगला संघ पॅक केला आणि त्यांच्या माध्यमातून चांगला खेळ इथे पाहायला मिळालाय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल सिद्धांत मढवी. 3 धावांची गरज आहे. मैदानामध्ये आपण पाहू शकाल 22 धावा धावफलकावरती 1 गडी बाद. 3ची अजूनही गरज. चला स्पीडअप करायचंय, कारण आनंदनगरचे प्रेक्षक वर्ग उत्सुक आहेत. सामना जसा जिंकेल ना तसा मैदानामध्ये धाव घेण्यासाठी ते सज्ज आहेत. हा बॉल मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता.
परंतु तिथं आपण पाहू शकाल बॅट आणि चेंडूचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क नाहीये. इथे षटक क्रमांक पहिला समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा लागल्या धावफलकावरती 22. आता फक्त 12 चेंडूमध्ये 3 धाव्यांची गरज आहे. 12 बॉल 3 धाव्यांची गरज. जर समीकरण उलट असतं ना, 3 मध्ये जर 12ची गरज असते ना, तर सामना बघण्यासारखा झाला असता. परंतु इथे 12 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज आहे. पूर्णपणे विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना यांश आणि ध्रुवांशी 11 आनंदनगर टीम. तर नक्कीच चला स्पीडअप करायचं आहे. 12 मध्ये 3ची गरज. 22 धावा धावफलकावरती. पूर्णपणे एकतर्फा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. असं वाटलं होतं दोन्ही संघांमध्ये एक मोठी चुरशीची लढाई होईल, परंतु जी सुरुवात केली ना गोलंदाजाने ती थोडीशी आपल्याला चुकीची पाहायला मिळाली. मैदानामध्ये आपण पुन्हा एकदा जाऊया. 3ची गरज आहे. दिशा दिली. क्षेत्ररक्षण देखील चांगलं झालंय. कोणती धावसंख्या नसेल. आता समीकरण 11 मध्ये 3. समीकरण 11 मध्ये 3ची गरज आहे. 11 चेंडू आणि 3 धाव्यांची गरज. कधी त्या 3 धावा निघतायत आणि कधी आम्ही मैदानाचा ताबा घेतोय. आनंदनगरचे प्रेक्षक वर्ग उत्सुक आहेत. सन्मान दिलाय. फलंदाजाला माहित आहे आता एक एक धाव सहजरित्या आपण काढू शकतो. 3 धावा सहजरित्या आपण कंप्लीट करू शकतो. तेच मनामध्ये ताणलंय आणि त्याच प्रकारची फलंदाजी करत असताना आपण देखील पाहतोय. आता फक्त 2 धाव्यांची गरज मैदानामध्ये. आनंदनगर संघ सामना जिंकल्यानंतर एका ट्रॉफीचा हक्कदार राहील. 4 पैकी एका ट्रॉफीचा हक्कदार नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. 2ची गरज. 10 चेंडूमध्ये 2ची गरज आहे. ॲटमोर द विकेट. विजयाचा फटका. चेंडू गेला सीमा पार आणि या सामना जिंकतोय यांश अँड